नमस्कार साथियों, आज का जो प्रश्न है वो है जीवनी की परिभाषा दीजिए एवं उसके प्रमुख स्वरूपों और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि जीवनी की परिभाषा दीजिए एवं उसके प्रमुख स्वरूपों और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी सबसे पहले आपको जो है जीवनी की परिभाषा देना है, उसके बाद बताना है जीवनी के स्वरूप, उसके बाद आपको बताना है जीवनी की विशेषताएं। तो इसमें जो है आपको 3 क्वेश्चंस पूछा गया है और इन तीनों क्वेश्चंस को जो है एक ही क्वेश्चंस में दिया गया है। तो इन सभी को जो है हम लोग बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में। आप केवल इसका जो है आंसर सुन लेते हो ना, तो मेरा यकीन मानिए आपको 100% याद हो जाएगी, इतनी आसान तरीके से इसको लिखा गया। सबसे पहले आपको परिचय देना है साथियों कि जो जीवनी है किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी होती है। जीवनी क्या होती है? किसी भी व्यक्ति के जीवन की कहानी होती है, जो उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो संघर्ष होते हैं, जो उनकी सफलता होती है और जो उनका अनुभव होता है ना जीवन में, उनके बारे में बताया जाता है। यह ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह होती है जो पाठकों को जो है महापुरुषों के व्यक्तित्व और योगदान से प्रेरित करती है। जो जीवनी होता है ना, एक ऐतिहासिक लेखन की तरह होता है, एक इतिहास की तरह होता है। जब हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं तो हम उससे मोटिवेट होते हैं, उससे यह सीखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने शांतिपूर्ण तरीके से देश को आज़ादी दिलाई। समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से जब हम महापुरुष के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं, उसके योगदान के बारे में पढ़ते हैं, तो हम इंस्पायर होते हैं और हम भी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिससे पाठक जो है महान पुरुष की तरह बनना चाहता है। नेक्स्ट वन बनाना आपको जीवनी की परिभाषाएं। सभी विद्वानों ने जीवनी की अलग अलग परिभाषाएं दी है जो हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि साथियों पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि अभी जो है 4 बज रहे हैं और थोड़ा सा धूप है और छत पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसे में हवा थोड़ा सा ज़्यादा चल रही है, तो आपको वॉइस में अगर कोई समस्या होती है तो इस बार के लिए मैनेज कर लेना। नेक्स्ट बार में जो है आपको बेहतर क्वालिटी में सारी चीज़ दिया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं, पहला जो है वो है वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार जो है जीवनी की परिभाषाएं क्या दी गई है, तो इन्होंने कहा है कि जीवनी किसी एक व्यक्ति के जीवन की घटनाओं और अनुभवों का विस्तृत वर्णन होती है जिसे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। यानी जीवनी किसी एक व्यक्ति की क्या होती है? जीवन की कथा होती है, जीवन की कहानी होती है, जीवन की घटनाएं की जो कहानी होती है ना, उसी को बताया जाता है। और उस व्यक्ति का जो जीवन में अनुभव रहा, जो उनका फेलियर रहा, उन सभी के बारे में बताया जाता है। और ये जो लिखता है कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी थे, महान पुरुष थे, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने उनके जीवनी को लिखा है। दूसरा है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बात करें तो इन्होंने क्या कहा है जीवनी के बारे में? इन्होंने कहा है कि जीवनी केवल व्यक्ति का जीवन का ही दर्शन नहीं है और संघर्षों का ही कहानी नहीं होता है, बल्कि यह जीवनी जो है समाज पर भी अपना प्रभाव डालती है। यानी जीवनी तो किसी एक व्यक्ति का ही होता है, लेकिन यह जो है किसी एक व्यक्ति के दर्शन, संघर्ष और उनके जो है कहानी नहीं होती है, बल्कि उसका जो कहानी होता है, जो संघर्ष होता है, पूरे समाज को प्रभावित करता है। और ये सत्य बात है। जब हम लोग जो है कुछ महान पुरुष को देखते हैं, उनके कहानी को जानते हैं, तो हम लोग उनसे इंस्पायर होते हैं और कहीं ना कहीं जो है हम लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। तीसरा जो है वो है विलियम हडसन के शब्दों में। तो विलियम हडसन ने क्या कहा है जीवनी के बारे में? इन्होंने कहा है जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन को जो है इस प्रकार प्रस्तुत करती है कि पाठक को उसकी प्रेरणाएं, संघर्ष और व्यक्तित्व की विशेषताएं स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। यानी कि विलियम हडसन का कहना है कि जीवनी जो है किसी एक व्यक्ति का जीवन कथा होता है, जीवन की कहानी होती है, लेकिन इसको जो है जब किसी लेखक के द्वारा लिखा जाता है तो इस प्रकार से लिखा जाता है ताकि उस व्यक्ति से लोग प्रेरणा ले सके, उनके संघर्ष को समझ सके कि लाइफ में संघर्ष होती है और हमारी लाइफ में अगर संघर्ष हो उसके बावजूद भी हमें आगे बढ़ना है, तभी जो हम लाइफ में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट आपको पॉइंट बनाना है जीवनी के स्वरूप। जीवनी को जो है कई आधारों पर बांटा जा सकता है, जिनमें लेखन शैली, उद्देश्य और संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकार की जीवनी आपको देखने को मिलती है। पहला जो है वो है आत्मकथा जीवनी। आत्मकथा जीवनी क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी कहानी खुद लिखेगा ना, तो उसे जो है आत्मकथा कहा जाएगा। इसमें लेखक अपने अनुभव, विचार और भावनाएं बताता है। यानी कि आत्मकथा जो है किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है और आत्मकथा में यह बताया जाता है कि उसके लाइफ में क्या संघर्ष रहा, उसका जो है क्या अनुभव रहा, क्या विचार रहा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो सत्य के प्रयोग जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने जो है गुजराती भाषा में लिखा है अपने बारे में कि उनका लाइफ में संघर्ष क्या रहा, उनकी जो है विचारधाराएं क्या रहा, अनुभव क्या रहा।
दूसरा जो पॉइंट बनाना है वो है प्रमाणिक जीवनी। प्रमाणिक जीवनी का मतलब क्या है? यह जीवनी जो है किसी और के द्वारा सही जानकारी और सबूतों के आधार पर लिखा जाता है, चाहे चिट्ठी हो गया, समाचार पत्र हो गया, या कोई अन्य सोर्स के द्वारा लिखा जाता है और उस व्यक्ति के रजामंदी पर लिखा जाता है। इसमें तथ्यों की शुद्धता पर बहुत जोर दिया जाता है, यानी कि कोई लेखक किसी के जीवनी के बारे में लिखेगा प्रामाणिक रूप से तो उनके जो सही तथ्य है ना उनकी जानकारी देगा, ऐसा नहीं कि गलत तथ्य की जानकारी दे दे ताकि जो महान व्यक्ति है उनके छवि को जो है नुकसान पहुंचाया जाए, उनको हेट पहुंचाया जाए। बल्कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जब लिखा जाएगा तो उनके बारे में सही जानकारी प्राप्त किया जाएगा अलग अलग सोर्स से, चाहे चिट्ठी हो गया, समाचार पत्र हो गया, या कोई अन्य सोर्स हो गया, इनके द्वारा जानकारी इकट्ठा करेगा, उसके बाद जो उनको लिखेगा, तो उसी को प्रमाणिक जीवनी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो नेहरू जी के बारे में लिखा गया है नेहरू ए बायोग्राफी। तीसरा जो वो है अधिकृत जीवनी। अधिकृत जीवनी क्या है? यह किसी व्यक्ति के जीवन पर बिना उसकी इजाज़त लिए जो है लिखा जाता है। लेखक अपनी मर्जी से जो है उस व्यक्ति के जीवन को दिखाता है और कभी कभी उसकी आलोचना भी करता है। यानी कि साथियों, जब किसी व्यक्ति की आलोचना करना हो या किसी व्यक्ति के बारे में लिखना हो तो उसके बारे में कोई लेखक लिखेगा, और ये जो लिखेगा लेखक उस व्यक्ति के अनुमति के बिना लिखेगा और उनकी आलोचना भी कर सकता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो कैथरीन फ्रैंक ने जो है इंदिरा गांधी के बारे में लिखा है द लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी। इसमें इंदिरा गांधी की अनुमति के बिना जो है उनके जीवनी को लिखा गया है। साथियों, हवा बहुत तेज़ी से चल रही है तो आई होप आप लोगों को जो है वॉइस में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो यही आप लोगों को मैनेज करना इस बार के लिए। चौथा है साहित्यिक जीवनी। ये खास तौर पर साहित्यकारों, लेखकों, कवियों के जीवन और उनके साहित्य में दिए गए योगदान पर आधारित होती है। साहित्यिक जीवनी क्या है? मान लो कोई साहित्यकार हिंदी साहित्य में कुछ महान कृतियाँ प्राप्त कर ली है, तो उनके बारे में जब जीवनी लिखा जाएगा तो उनको साहित्यिक जीवनी कहा जाएगा। इसमें लेखक की जो साहित्यिक यात्रा होती है, जो विचारधारा होती है, जो अनुभव होता है, वह कैसे रहा और उनके जो है रचनाओं से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बेसिकली लिखा जाता है। तो जब कोई महान साहित्यकार होते हैं उनके बारे में जब कोई लेखक लिखेगा तो उनके बारे में लिखेगा कि वो जो है उन्होंने जो साहित्य लिखा, जो निबंध लिखा, जो उपन्यास लिखा, उससे जो है समाज पर ये प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो साहित्यिक योगदान है उसके बारे में जीवनी लिखा है। इसी प्रकार से जो है ये जो जीवनी है वो साहित्यिक जीवनी कहलाता है। पांचवा ऐतिहासिक जीवनी। ऐतिहासिक जीवनी क्या होता है? तो ऐतिहासिक जीवनी उन लोगों के बारे में होता है जो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहे हों और जिनका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा हो या असर पड़ा हो। यानी कि ऐतिहासिक जीवन उसके बारे में लिखा जाता है जो समाज में जो है कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हासिल की हो, जो ऐतिहासिक जीवनी के रूप में उनको लिखा जाना चाहिए। तो उस पर जो है इतिहास में जब महत्वपूर्ण रहता है वो व्यक्ति, तो उनके बारे में जब इतिहास लिखा जाए तो ऐतिहासिक जीवनी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो इरफान हबीब के द्वारा जो है अकबर के बारे में लिखा गया है अकबर और उसका साम्राज्य, जो मुगल सम्राट अकबर के ऐतिहासिक जीवन पर आधारित है। इस प्रकार से जो जीवनी लिखा जाएगा उसे जो है ऐतिहासिक जीवनी कहा जाता है। और छठा है प्रेरणादायक जीवनी। प्रेरणादायक जीवनी क्या होता है? इस प्रकार की जो जीवनी होता है ना उन व्यक्तियों के जीवन पर आधारित होता है जिन्होंने जो है समाज में प्रेरणादायक कार्य किया हो और दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सके। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है जिन्होंने समाज में जो अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की हो, समाज में कुछ ऐसे कार्य किया हो जिसको देखकर दूसरे लोग जो है उससे मार्गदर्शित हो सके। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो डॉक्टर APJ जो है अब्दुल कलाम जी की अगर बात करते हैं तो इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। तो इसके बारे में जो पुस्तक लिखी गई है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, किसके द्वारा लिखी गई है? अरुण तिवारी जी के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है एक प्रकार से प्रेरणादायक जीवनी है कि कैसे अब्दुल कलाम जी ने जो है बहुत संघर्षों के बाद पेपर बेचकर जो है अपनी पढ़ाई की और एक साइंटिस्ट बने, एक मिसाइल मैन बने। तो इससे हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। इससे हमें क्या मिलता है? इंस्पिरेशन मिलता है। और इसके प्रति हम जो है जागरूक हो सकते हैं कि एक व्यक्ति जो पेपर बेच के यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं पहुँच सकते हैं। समझ रहे हो ना? और अंत में आपको पूछा गया है जीवनी की विशेषताएं, तो आपको जीवनी की विशेषताएं भी लिखना है। साथियों, मैं चाहता तो इसको जो यहीं पर वीडियो कंप्लीट कर सकता था, लेकिन मैं आपको आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ। भले आपको एक क्वेश्चन कम बताया जाएगा लेकिन आपको पूरा ज्ञान दिया जाएगा, भले कितना ही लंबा वीडियो चला जाए। मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना, और जो स्टूडेंट पढ़ने वाला होगा ना वो पूरा वीडियो को देखेगा, उसको समझेगा।
पहला है सच्ची घटनाएं। जीवनी में सब कुछ असली और सच्चा होता है। इसमें किसी व्यक्ति की जिंदगी की वास्तविक घटनाएं, उसने क्या हासिल किया अपने जीवन में और उसके जो है जीवन में क्या संघर्ष रहे, इनको जो है सबूतों के आधार पर दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति कह दिया कि हमने अपने जीवन में कुछ पाने के लिए ये किया वो किया तो बिना सबूत के आधार पर उसको लिखा जाए, बल्कि सबूत के आधार पर जब कोई घटनाओं के आधार पर लिखा जाएगा, वास्तविक रूप से लिखा जाएगा किसी के जीवनी के बारे में, तो उसे जो है सच्ची घटनाएं या जीवनी की विशेषताएं के रूप में हम देख सकते हैं। दूसरा है सही क्रम में कहानी, यानी किसी भी कहानी को जो है सही क्रम में लिखनी चाहिए। जीवनी की विशेषता क्या है? किसी भी कहानी को सही लिखना चाहिए। अगर मान लो जीवनी में जब किसी के कहानी को गलत लिख दोगे तो उससे क्या होगा, समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक अच्छी जीवनी में घटनाएं क्रम से बताई जाती, यानी कि एक घटना के बाद दूसरी घटनाएं बताई जाती है बिल्कुल क्रम से। यह व्यक्ति के जो है पैदा होने से लेकर मरने तक या किसी खास समय की कहानी को एक निश्चित क्रम में बताई जाती है। तीसरा जो विशेषता है साथियों वो है सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव। जीवनी सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं होती, बल्कि यह बताती है कि उसके समय का समाज और संस्कृति कैसा रहा होगा और उसका जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। अगर हम जीवनी की बात करें तो जीवनी किसी एक इंसान की कहानी नहीं होती साथियों, बल्कि यह बताने का प्रयास करता है कि उस समय का जो है संस्कृति किस प्रकार से रहा होगा, समाज किस प्रकार से रहा होगा और इस संस्कृति और समाज का उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, इसके बारे में पहले बताने का प्रयास करता है। और निष्कर्ष लिखना है आपको कि इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो जीवनी है एक दर्पण की तरह है जो किसी व्यक्ति के जीवन की सच्ची तस्वीर दिखाती है और यह तथ्यों पर टिकी होती है जो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। तो इस प्रकार से जो है आपको निष्कर्ष लिखना है कि उपयुक्त तथ्यों के आधार पर का मतलब है ऊपर में जो हमने तथ्य दिए हैं उसके आधार पर कह सकते हैं कि जीवनी जो होता है ना एक दर्पण होता है समाज का, जो किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में सच्ची जानकारी मिलता है, जिससे जो हम इंस्पिरेशन होते हैं, जिससे हम जो है इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं और हम भी जो है लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। और ये जो होता है ये तथ्यों पर टिका होता है, समझ रहे हो ना। इससे क्या होता है, समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। और साथियों मैंने आपको बताया था हिंदी मेजर पेपर 10 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनमें से पहला आपका हो गया है, दूसरा तीसरा और चौथा आज हमने करवा दिया है। ये 2 क्वेश्चंस रह गया है, इनमें से अगर समय मिलता है तो दोनों करवाया जाएगा, अन्यथा जो है आपको एक क्वेश्चन और करवाया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है कि आत्मकथा की परिभाषा दीजिए एवं उसके प्रमुख स्वरूपों और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों आपको अगर वॉइस में हवा चलने के कारण कोई प्रॉब्लम आई होगी तो मैनेज कर लेना। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना।